देखें, इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो इस तरह से शायद नहीं होगी कि जो जिस तरह ट्रीटमेंट माजी में नून लीग के बहुत से लोग हैं उन्हें तो बड़ा जो नैब के दफ्तर में जो फैसिलिटीज दी गई, हुँ। और अगरचे वो इन पर इल्जाम लगाते रहे इमरान खान पर कि नैब न्याजी गठजोड़ का इल्जाम लगाते रहे, तो नैब के इन दफातर के अंदर उनके साथ जो ट्रीटमेंट होती थी, उनका खाना भी आता था। उनको आम कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता था वो उनके कमरे में वो बैठा करते थे। तो उस तरह हवालात में उनको रखे, कुछ लोग जो थे वो उनको बड़ा कम अरसा हवालात में रखा गया। कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बाद हॉस्पिटल में भी मुंतकिल किया गया। तो इसमें इमरान खान साहब का जो मामला है, इसमें इस वक्त जितनी हाई क्रिएट हुई हुई है, इतनी उस वक्त नहीं हुई थी जो माजी में गिरफ्तारियां हुई थी, इमरान खान साहब के दौर में हुई थी। तो इस वक्त इमरान खान को एक तो हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जाना भी बहुत जरूरी है। हुँ। इमरान खान साहब जो हैं क्योंकि उनको अदील खान साहब बारहा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि उनकी जान को ख़तरा है और वो बारहा अपनी तकरीर में कुछ तरीके भी बता चुके हैं। तो इन कंट्रोवर्सी से बचने के लिए नैब में क्या सहूलियात होंगी खान साहब के लिए? देखें, जब तक वो कस्टडी में है नैब के, उस वक्त तक तो ये उनकी जिम्मेदारी भी है उनकी जान की हिफाजत को यकीनी बनाना। कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो। और इस वक्त जो नैब रावलपिंडी के दफातर के मनाजिर हैं जो देखे जा सकते हैं, या जो कल का प्लान तैयार किया जा रहा है उनको अदालत में पेश करने के हवाले से, तो वो इंतहाई जो सिक्योरिटी है उसमें उनको वहां पर पहुंचाया जाएगा। तो इस हवाले से तो कोई परेशान कौन सूरत हाल नहीं है, ना कोई परेशान कौन जो जो कि उनका दावा भी उनकी जानिब से किया जाता है उनकी जान को खतरा है। तो ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आती, क्योंकि वो इस वक्त हाई सिक्योरिटी जोन में वो मौजूद हैं। उनकी जो भी नकलो हरकत होगी सिक्योरिटी एहलकारों के साथ होगी, बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों के साथ होगी। जो रेंजर्स के एहलकार हैं वो भी इस तरह की जो मूवमेंट्स होती हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ऐसे में इमरान खान की जानिब से जो कहा गया कि उनकी जान को खतरा है, देखें, एक तो उन पर अटैक हुआ, दूसरा वो इल्जाम लगाते हैं जब वो G11 में तोशा खाना में पेश हो रहे थे। हुँ। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनको तो उस वक्त भी कहा जा रहा था कि जब वो लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे थे कि थ्रेट्स हैं, लेकिन उस वक्त वो इसको तस्लीम नहीं कर रहे थे। लेकिन जब ये हमला हो गया, यकीनन उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी लीडरशिप में एक खौफ था। यही वजह, जब वो अदालतों में पेश हो रहे होते थे तो किस तरह प्रोटेक्टिव जो शील्ड्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता था, उनका चेहरा ढांपा जाता था। तो यानी इस तरह जो जो थ्रेट होना है ये आमतौर पे कभी नहीं देखा गया कि इस हद तक उन्होंने इस थ्रेट को अपने ऊपर सवार कर लिया था कि उनके चारों तरफ, बल्कि ना सिर्फ चारों तरफ बल्कि उनके चेहरे पर जो जो शील्ड है, ताकि बुलेट प्रूफ जो शील्ड्स हैं वो जी। 4-5 शील्ड जो हैं वो इस्तेमाल की जा रही होती थी। तो आज तक वो इस्तेमाल की गई। तो जो वो आलम बता रही थी कि किस हद तक उनको रियलाइजेशन है कि उनको थ्रेट है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो बड़ी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको इस तरह की सिचुएशन में जो थ्रेट्स होते हैं और जब वो जलसे कर रहे होते हैं और वो बुलेट प्रूफ शीशे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गाड़ी में बैठ के खिताब कर रहे होते हैं, वीडियो लिंक्स पे खिताब कर रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त की अगर हम सूरत हाल देखें तो उनका जो हुँ। खाना पीना है, उनका जी। जो तमाम मेडिकल, उनका जो तिब्बी मुआयना है, ये तमाम चीजें, उनकी सिक्योरिटी, ये रियासत की जिम्मेदारी है। इस वक्त वो एग्ज़ैक्टली। तो रियासती आमिर, इस कस्टडी